हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12.2 को वन शॉट में हल करेंगे और फुल डिटेल में समझेंगे। और डियर स्टूडेंट, इस प्रश्नावली में से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी 100% पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के सूत्र मैं इससे पिछली जो प्रश्नावली है 12.1 में डिटेल में आपको सारे सूत्रों को बता चुका हूँ। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी वन शॉट है, वीडियो है। क्लास 10 प्रश्नावली 12.2 है, न्यू NCERT मैथ के अनुसार है। अध्याय 12 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसके प्रश्न नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी एक ठोस जो एक अर्धगोले पर खड़े हुए शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। और इसके ऊपर क्या है, एक शंकु। और ये जो है आपके शंकु की ऊंचाई होती है। और ये जो है आपके, ये हो जाएगी आपकी गोले की त्रिज्या, यानी अर्धगोले की त्रिज्या r। तो इसमें हमें दे रखा है कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या है r बराबर है 1 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी जो शंकु की जो ऊंचाई है वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई यानी h किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे, यानी ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन और प्लस हो जाएगा शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 2/3 पाई r की घात 3 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का आयतन का सूत्र है 2/3 पाई r की घात 3 प्लस शंकु का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसके बाद इसमें से हम कॉमन लेंगे पाई r स्क्वायर, क्योंकि r की घात 3 r स्क्वायर है। तो यहाँ से कॉमन लिया हमने पाई r स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 3 बराबर आपका क्या बचा है, आपका बचा 2r और इधर बचा आपका h। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा पाई r की वैल्यू आप कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग और बटे 3 2 गुणा r की वैल्यू 1 प्लस h की वैल्यू भी आपकी 1 ही है बराबर। ये हो जाएगा पाई 1 का वर्ग करेंगे 1 बटे 3 2 एकम 2 प्लस 1
बराबर पाई में 1 के गुणा करेंगे पाई और बटे 3 गुणा 2 और 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपका आएगा यहाँ पाई घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन ज्ञात करा रहा है, इसकी इकाई होती है घन। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये आपका 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को 2 अंकों में पूछा गया है कई बार। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रिचेल के एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रिचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 अंक का पूछा जाता है। ये सारी जो प्रश्नावली है भारत से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इंजीनियरिंग के एक विद्वान रिचेल के लिए पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हैं मॉडल बनाने का जो एक बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इसकी। इसके बाद इसमें से क्या बनाना है हमें, 2 शंकु जुड़े हुए हैं दोनों सिरे पर और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी ये, इसका व्यास दे रखा है इसमें हमें क्या है, बेलन के आकार के दोनों सिर्फ 2 शंकु जुड़े हैं, उनका व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी आपकी ये आपकी 2 सेंटीमीटर। कितनी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इसी प्रकार इधर हो जाएगी आपकी, यानी ये भी 2 सेंटीमीटर इधर भी। और उसके बाद ये दे रखा है यहाँ पर ये है व्यास और व्यास दे रखा आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी ये व्यास है, ये भी कितना दे रखा, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इधर भी। उसके बाद हमें ज्ञात करनी क्या, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी और इसकी जो टोटल यानी इसकी टोटल लंबाई जो दे रखी है हमें वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। बारह सेंटीमीटर इसके बाद इसमें दे रखा हमें जुड़ा हुआ 2 शंकु जुड़े हैं और इस मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई टोटल है 12 सेंटीमीटर और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों जो व्यास बेलन का होगा वही शंकु का व्यास होगा और जो त्रिज्या इसकी यानी बेलन की होगी वही त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की हो जाएगी। तो देखते हैं किस प्रकार, तो बेलन और
शंकु का व्यास कितना है, ये दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और बेलन और शंकु की त्रिज्या ये हो जाएगी आपकी R बराबर यानी व्यास बटे 2, तो R बराबर व्यास है 3/2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आपके बेलन की और शंकु की त्रिज्या यानी R/2। और शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई यानी कैपिटल H बराबर दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई किस प्रकार निकलेगी प्यारे बच्चों, यानी बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर यानी कुल लंबाई माइनस दोनों शंकुओं की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो हम दोनों शंकुओं की क्या हो जाएगी, हम फिर से शंकु ऊंचाई दे रखे, दोनों शंकुओं की हो जाएगी ऊंचाई, तो कुल लंबाई माइनस दोनों शंकुओं की ऊंचाई। कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। दोनों शंकुओं की कितनी दे रखी है, यानी एक शंकु की है 2, तो दोनों कितने हो जाएगी, 2 गुणा 2 बराबर 12 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 12 में 4 गए 8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगी बेलन की ऊंचाई, यानी H बराबर हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद प्यारे बच्चों हमें ज्ञात करना है इसमें कि मॉडल का आंतरिक और बाहरी विमाएं बराबर हैं। और इसके बाद है कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यानी मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ज्ञात करेंगे, देखो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अतः मॉडल का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, प्लस 2 शंकु हैं तो दोनों शंकुओं का आयतन, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H प्लस शंकु को हो जाएगा, यानी 2 है तो 2 1/3 शंकु आयतन सूत्र है 1/3 पाई R स्क्वायर और H, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसके बाद पाई R और पाई R इसमें से क्या करें, हम कॉमन ले लेंगे पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर, तो आपका क्या बचा यहाँ से H और प्लस यहाँ बचा 2/3 H बराबर ये हो जाएगा पाई R की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2 का वर्ग, H की वैल्यू आपकी कितनी है 8 है स्मॉल h की,
2/3 और गुणा कैपिटल H की 2 है वैल्यू। उसके बाद बराबर पाई गुणा 9/4 और ये हो जाएगा आपका 8 + 2 दूनी 4/3 बराबर 9 में पाई गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 पाई और बटे 4। इसका हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर 3 3/8 24 + 4 बराबर 9 पाई बटे 4 गुणा 24 और 4 हो जाएगा आपका 28 और बटे में 3। उसके बाद इसे कैंसिल करेंगे हम 4 सत्ते 28 और 3 तिया 9। तो आपका क्या बचा यहाँ पर 3 सत्ते 21 आपका बचा यहाँ पर 21 पाई और इसको कर लेंगे हम हल 21 गुणा पाई की वैल्यू है 22/7 7 से कैंसिल करेंगे 21 को 3 बार 7 से 21 आपका बचा यहाँ पर 3 गुणा 22 और ये हो जाएगा 22 थी 66 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मॉडल का आयतन यानी मॉडल का आयतन बराबर 66 घन सेंटीमीटर। ये आपका डियर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा इस प्रकार। ये क्वेश्चन था प्यारे बच्चों और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में आपका 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत आसान कैलकुलेशन में करके आपको सॉल्व किया क्वेश्चन को मैंने। प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक गुलाब जामुन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यह क्वेश्चन है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर है। तो हल करते हैं और सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं इसका। यानी गुलाब जामुन जो कैसी है बेलन के आकार की है और उसके बाद है उसके जो दोनों सिरे हैं वे अर्धगोलाकार हैं। तो पहले हम बेलन बनाते हैं। और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर अर्धगोलक क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी R और ये दे रखा व्यास कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई हो जाएगी ये। तो इधर भी क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा कितना 2.8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। उसके बाद हमें दे रखी है इसकी जो लंबाई कुल कितनी है वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी प्यारे बच्चों कुल लंबाई जो है वो है 5
सेंटीमीटर। इसके बाद इसे आगे हल करेंगे तो अर्धगोलाकार, भाई बेलन है अर्धगोलाकार, क्या है बेलन के आकार, गुलाब जामुन जो है बेलन के आकार की, और उसके दोनों सिरों पर क्या है, दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। तो जो व्यास गोलों का होगा वही व्यास क्या होएगा, अर्धगोलक होएगा, और जो त्रिज्या बेलन की होगी वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या निकालते हैं, अर्धगोले, अर्धगोले, अर्धगोले और बेलन, अर्धगोले और बेलन का व्यास बराबर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। इसके बाद अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या जो हो जाएगी, यानी R बराबर हो जाएगा आपका व्यास बटे 2, तो R बराबर 2.8/2, तो R बराबर हो जाएगी आपकी 1.4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या। तो कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ये हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, और इधर भी आपकी क्या हो जाएगी, यानी 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ज्ञात करनी है बेलन की ऊंचाई। तो इस टोटल कितनी दे रखी है, हमें टोटल लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, ये जो दोनों अर्धगोले हैं इन दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और कुल लंबाई में से घटा देंगे, तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी कुल लंबाई माइनस दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या। अर्धगोलों की त्रिज्या। तो कुल लंबाई कितनी है, 5 है, और दोनों अर्धगोले कितनी त्रिज्या आई है 1.4, और प्लस 1.4 बराबर 5 दशमलव, ये हो जाएंगे 4 4 8, 2.8 हो जाएगा। उसके बाद 5 में से घटा लेंगे हम, यानी 5 में से घटाएंगे 2.8, 10 में से 8 गए 2, 4 में से गए 2, तो आ जाएगी आपकी यहाँ पर 2.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई यानी H बराबर 2.2 सेंटीमीटर। इसके बाद प्यारे बच्चों हम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे। अतः एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर बेलन का आयतन प्लस दोनों
अर्धगोलों का आयतन, दोनों अर्धगोलों का आयतन। और बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोलक हो जाएगा आपका 2 है तो 2/3 पाई आर की घात 3। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें से हम कॉमन ले लेंगे जो वेनिस्टर, तो पाई आर और यहाँ भी पाई आर घात 3, तो इसमें से क्या करेंगे हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो आपका यहाँ बचेगा एच प्लस यहाँ बचेगा आपका 2 दूनी 4/3 और आर। इस प्रकार आपका ये बच जाएगा। आगे हल करेंगे इसे हम। ये हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 22/7 और आर की वैल्यू कितनी थी आपकी 1.4 का वर्ग कर देंगे यहाँ पर। और एच की वैल्यू थी आपकी 2.2 प्लस 4/3 और आर की वैल्यू कितनी थी 1.4, क्योंकि अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या बराबर थी। बराबर तो 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4, यहाँ हो जाएगा आपका 2.2 प्लस 14 चौका 56 5.6/3 बराबर, इसे कैंसिल करेंगे हम 7 से 7 दूनी 14, 0.2 आर कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 गुणा 14 दूनी 28.28 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर कितना आपका 3, तो 22 थी 66 6.6 प्लस 5.6 बराबर, इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएंगे 6.16 और इनको जोड़ने पर आएगा आपका कितना 6 से 12 का 2 6 5 11 और 1 12, ये आ जाएगा आपका 12.2/3 बराबर 6.16 गुणा 12.2/3, इनकी गुणा करेंगे दोनों की 6, तो आएगा आपका बराबर 75.152 और बटे में आ जाएगा आपका 3। इसके बाद अब हमें कितना निकालना है, कितनी गुलाब जामुन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, गुलाब जामुन दे रखे हैं हमें कितनी है 45, कितनी दे रखी है 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे। अब ये निकल गया हमारा 1 का, अब निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। लिखेंगे कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन बराबर हो जाएगा 45 गुणा 75.152 और बटे 3 से कैंसिल करेंगे से 15 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बराबर ही हो जाएगा आपका 15 गुणा 75.152 और इन सभी गुणा करेंगे तो आएगा 1127.28 घन सेंटीमीटर। यह है आपका 45 गुलाब जामुनों का आयतन। इसके बाद है कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन
यह है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। इसके बाद ज्ञात करना हमें कि 45 गुलाब जामुनों 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 11 27.28 और गुणा 30% ही है, तो बराबर हो जाएगा आपका ये 11 27.28 गुणा 30/100 हो जाएगा आपका। इस प्रकार हम क्या करेंगे, 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, बराबर 11 27, इसमें से 3 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 3381.84 और बटे में आ जाएगा आपका 10, बराबर 10 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 384 घन सेंटीमीटर, या इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि 338 घन सेंटीमीटर लगभग। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, वैसे क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आसान है। बोर्ड परीक्षा में ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 6 अंक का। तो कोई डाउट हो या कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो हमें बताइएगा, कौन सा में लिख दीजिएगा। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। यानी एक कलमदान है घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें क्या दे रखी है, घनाभ की विमाएँ दे रखी हैं। तो घनाभ की जो विमाएँ हैं, घनाभ की विमाएँ तो इसमें दे रखी है हमें, यानी घनाभ की लंबाई L बराबर दे रखी है आपकी 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद दे रखी है हमें घनाभ की चौड़ाई b बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखी है हमें घनाभ की क्या दे रखी है हमें, ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी h बराबर दे रखी है 0.5। और इसमें क्या दे रखा है, हमें एक शंकु दे रखा है। प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, शंकु। तो एक शंकु बना लेते हैं। ये शंकु क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। हमें कितनी दे रखी है ऊंचाई, इसमें 1.4 सेंटीमीटर, और ये शंकु क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी r। ये कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर है 0.5 सेंटीमीटर।
और घनाभ की ऊंचाई में कितनी दे रखी है? 3.5 है। ये आपके प्यारे बच्चों 3.5 सेंटीमीटर है। और शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई यानी h ये दे रखी है आपकी 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें निकालना है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अतः कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर ये हो जाएगा घनाभ का आयतन माइनस कितने शंकु? 4। तो 4 शंकुओं का आयतन तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी L गुणा, और ये हो जाएगा शंकु का आयतन का 4 गुणा हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। बराबर L कितनी दे रखी है? इसमें लंबाई है 15 गुणा चौड़ाई दे रखी है 10, ऊंचाई दे रखी है घनाभ की 3.5 सेंटीमीटर माइनस 4 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपकी है 0.5 और एच है आपकी 1.4। ये हमें दे रखे हैं इस प्रकार। बराबर इन सभी की गुणा करेंगे क्या आएगा? 525.0 माइनस से करेंगे हम 4 गुणा 1/3 गुणा 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1.4। उसके बाद 525 माइनस, अब इसको हल करेंगे हम तो 7 से कैंसिल करेंगे इसे हम, ये हो जाएगा 0.2 बार, और 0.5 में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा यानी 0.25 और 4 गुणा करेंगे 25 चौका 100, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 1 आएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, 1 में गुणा करेंगे 22 की तो 22 में 22 और 22 में 0.2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.2, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 4.4 लिखूँ और बटे में हो जाएगा आपका 3। उसके बाद बराबर इनका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1575 माइनस 4.4 और बराबर घटाएंगे इसमें से तो आएगा 1517.6 और बटी में 3, इसमें इसकी भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 3 और 0 और 3 पंजे 15, 3, इतना ही आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों घन सेंटीमीटर। तो कलम का आयतन आ जाएगा आपका 523.53 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका कलमदान का आयतन आ जाएगा प्यारे बच्चों, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन जो है वो उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर है
और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोबारा पढ़ लेते हैं। यानी एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है। इसकी ऊंचाई कुल दे रखी है 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी जो सिरोजा है वो खुला हुआ है और उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है यानी बर्तन जो है पानी से भरा हुआ है। और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाल देते हैं और प्रत्येक गोली की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है डाली जाए, तो इससे भरे हुए जो भरा हुआ जो शंकु का बर्तन है भरा हुआ है, तो पानी का क्या है, शंकु में से 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमें दे रखा है उल्टा शंकु। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? उल्टा शंकु। उल्टा शंकु दे रखा है हमें, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है यानी आर बराबर दे रखे हमें कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी शंकु की। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है इस प्रकार। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें गोली है और इसमें से क्या होता है, प्रत्येक की गोली की त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। और इसमें से जो क्या है कि कुछ पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। कितना निकल जाता है, यानी शंकु का 1/4 यानी 1/4 भाग। और ये जो गोली है यानी ये इसकी त्रिज्या है आर, और गोली की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं, माना एन शीशे की गोली पानी में डाली जाती है। पानी में डाली जाती है। इसके बाद प्रश्न के अनुसार क्या लिखा इसका, एन गोली का आयतन, यानी एन गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। तो गोली का आयतन क्या हो जाएगा, यानी n 4/3 पाई r की घात 3 बराबर ही हो जाएगा आपका 1/3 पाई r, कैपिटल R मान लेते स्क्वायर h और बटे 4। इसके बाद n 4/3 पाई r की घात 3 बराबर ये हो जाएगा आपका
पाई आर स्क्वायर एच और बटे में हो जाएगा आपका 3 गुणा 4, तो 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर पाई आर स्क्वायर एच और बटे 12, 3 से कैंसिल कर देंगे इसे 4 बार, 3 चौक 12 और आपका यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, यानी n 4r बटे 1 बराबर यहाँ बचा आपका आर स्क्वायर एच और बटे 4 तिरक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका n बराबर आर स्क्वायर एच बटे 4 गुणा 4 गुणा आर की घात 3 बराबर n बराबर आर की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों आपकी, आर की है 5 का वर्ग गुणा एच आपकी 8 और 4 गुणा 4 और ये दे रखी है आपकी गोली की त्रिज्या दे रखी है 0.5 की घात हो जाएगी 3। इसको हल करेंगे यानी n बराबर 5 गुणा 5 गुणा 8 बटे 4 गुणा 4 गुणा 0.5 गुणा 0.5 और गुणा 0.5 और n बराबर 5 गुणा 5 गुणा 8 और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 गुणा 4 गुणा यानी यहाँ कर लेंगे 5/10, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, इसी प्रकार यहाँ से एक दशमलव हटा देंगे 10 हो जाएगा और यहाँ से एक दशमलव हटा देंगे तो 5/10, तो n बराबर हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 गुणा 8, 10 ऊपर चला जाएगा गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और नीचे बचेगा आपका 4 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसे कैंसिल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे 5 पंजे 25 और उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और उसके बाद क्या बचा आपका, तो आपका बचा 8, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपका बचा ऊपर केवल n बराबर 5 गुणा 2 और गुणा 10, तो n बराबर है 5 दूनी 10, 10 में 10 की गुणा करेंगे 100, तो आपकी गोलियों की संख्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 100। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि ऊंचाई है 2.20 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यानी बेलन की ऊंचाई होगी 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास होगा 24 सेंटीमीटर, जिस पर ऊंचाई इसी बेलन पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन इस पर आरोपित है, यानी एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो इसमें है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार 24 सेंटीमीटर है और दूसरा बेलन है, इसे मान लेते हैं बड़ा बेलन, इसे मान लेते हैं छोटा बेलन, क्योंकि ऊंचाई भी इसकी ज़्यादा है और इसकी त्रिज्या भी ज़्यादा है, इस वाले की ऊंचाई कम है और त्रिज्या भी कम है। तो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ये आपका एक बेलन है और इसके ऊपर भी एक क्या है,
एक बेलन अध्यारोपित है। तो इस जो बेलन की है, बड़ा जो बेलन है, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है यानी एच, बड़े बेलन की कैपिटल एच मान लेते हैं 220 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है टोटल ये दे रखा 24 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला है ये इसकी त्रिज्या है, कितनी दे रखी है ये 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है यानी इसे मान लेते स्मॉल एच बराबर कितनी दे रखी है 60 सेंटीमीटर। इसमें हो जाएगा आपका यानी बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी कैपिटल एच बराबर 220 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास ये दे रखा 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी, बड़े बेलन की त्रिज्या हो जाएगी यानी कैपिटल आर मान लेते हैं बराबर 24/2, और आर बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी बड़े बेलन की त्रिज्या। लिख देता हूँ आपको, बड़े बेलन की त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी कितनी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा हमें एक छोटा बेलन है, तो छोटे बेलन की ऊंचाई यानी स्मॉल एच बराबर कितनी दे रखी है, छोटे बेलन की ऊंचाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो छोटे बेलन की त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो गई 60 सेंटीमीटर, और उसके बाद छोटे बेलन की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों का हम आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन। तो अतः दोनों बेलनों का आयतन, क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 और पाई स्क्वायर एच, छोटे हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1/3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या कॉमन लेना है हम पाई कॉमन लेना है, और आपका क्या बचा यहाँ पर आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। आगे हल करेंगे इसे, बराबर पाई का मान है 3.14, क्वेश्चन में कहा 3.14 का प्रयोग कीजिए। आर की वैल्यू आपकी 12 का वर्ग गुणा एच की वैल्यू आपकी 220 प्लस आर दे रखी 8 का वर्ग गुणा एच है आपकी 60 बराबर 3.14, 12 में कितने हो जाएंगे आपके 144 गुणा
220, 8 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 64 और गुणा 60 बराबर 3.14। 220 की गुणा करेंगे 144 में तो आएगा आपका 31,680 और 64 में 60 गुणा करेंगे तो आएगा 3,840। इसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे 3.14 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 35,520 और इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो आएंगे आपके 11,532.8 घन सेंटीमीटर। उसके बाद है कि 1 घन सेंटीमीटर, क्वेश्चन में है कि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर दे रखा 8 ग्राम। उसके बाद 11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका 11,532.8 गुणा 8 बराबर यह आ जाएगा 8,9,2,2,6,2.4 ग्राम और इसके ग्राम के हमें क्या बनाने हैं किलोग्राम, तो हो जाएगा आपका 8,9,2,2,6,2.4 और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 1,000। इसे हम किलोग्राम में बदल रहे हैं तो 1,000 की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका दशमलव इधर खिसक जाएगा तो 8,9,2,2,6,2.4 किलोग्राम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ थोड़ा सा लंबा था और आसान क्वेश्चन था। इनपुट एंड क्वेश्चन है, 6 अंक में पूछा गया कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में, और तो आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी अर्धगोले पर आरोपित है ये एक ठोस, और इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। पहले बनाते हैं हम अर्धगोला एक, और इस पर क्या है, एक शंकु आरोपित है और ये इसकी क्या है ऊंचाई है और ये इसके क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर। यानी h बराबर दे रखा है यहाँ पर कितना है 120 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या ये दे रखी है आपकी 60 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद एक बेलन बना लेते हैं।
तो इस शंकु को, अर्धगोला शंकु सहित इसको इसमें हम स्पर्श करते हैं तली से, तो इस प्रकार हो जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों, ये जो टोटल इसकी जो हमें दे रखी है ऊंचाई, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये दे रखी है 180 सेंटीमीटर। और हमें जो ज्ञात करना है, हमें ये वाला क्षेत्र ज्ञात करना है, ये वाला, ये हमने क्या कर रखा, यानी ये वाला हमें क्षेत्र ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो इसमें दे रखा हमें कि शंकु की ऊंचाई, सबसे पहले दे रखी हमें इसमें शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई, जिसे हम कैपिटल H मान लेते हैं, ये दे रखी है 180 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या दे रखी है, यानी r बराबर कितनी है, 60 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी r बराबर है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अतः बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ये हो जाएगा बराबर बेलन का आयतन और माइनस अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर की घात 3 और शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसके बाद ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर H माइनस, यहाँ इसमें से कॉमन लेंगे हम, क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर बटे 3 और आपका यहाँ पर बचेगा 2r प्लस H बराबर पाई, r की वैल्यू कितनी है, 60 है, 60 का वर्ग
और गुणा कितनी हो जाएगी आपकी, एच की वैल्यू कितनी है 180 माइनस पाई को जो को तो रखेंगे, आर की वैल्यू आपकी कितनी है 60 का वर्ग बटे 3, 2 गुणा आर की वैल्यू 60 प्लस एच की वैल्यू दे रखी है यानी 120 शंकु की जो ऊंचाई है, बराबर इसे कर लेंगे हम पाई 60 का वर्ग, और हमने इसमें से टोटल में से कॉमन ले लिया पाई 60 का वर्ग, तो आपका बचा यहाँ पर 180 और माइनस कितना बचा 1/3 गुणा कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे 240 कितना हो जाएगा आपका, यानी टोटल में से हमने क्या कॉमन लिया था, आपको बचा है 180 माइनस 1/3 और ये 60 दूनी कितने हो जाएंगे 120, 120 में 120 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 240। उसके बाद 3 से कैंसिल कर लेंगे इसे, 3 की भाग करी तो आ जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 80 बराबर पाई 60 का वर्ग, यहाँ रहे आपका 180 और यहाँ पर बचा आपका 80 बराबर पाई गुणा 60 गुणा 60 और 80 में 180 में से 80 घटाए तो 100 बराबर 6 जंग 36, 3600 डबल जीरो आ जाएगी, तो पाई गुणा 36 के आगे हम 4 जीरो लगा लेंगे बराबर पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणा 36 के आगे 4 जीरो बराबर 22 में इकाई दाई सैकड़ा 1000 10 लाख 3,60,000 में 22 गुणा करेंगे तो आएगा 79220 और 0 और बटे में आ जाएगा आपका 7 की भाग करेंगे इसमें तो ये आएगा आपका 11,3,1,4,2,8.57 घन सेंटीमीटर, और इसके घन सेंटीमीटर घन मीटर बनाने हैं तो हो जाएगा 11,31,4,2,8.57 और बटे में आ जाएगा आपका कितना, यानी 100 गुणा 100 गुणा 100 बराबर 11,3,1,4,2,8.57 बटे 2,2,4,2,6 भाग करेंगे इसमें क्या आएगा 1,13,1,4,2,5,7 घन मीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की एक गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है, यानी किसी बच्चे ने निकाला इसका आयतन है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो सबसे पहले एक हम गोलाकार कांच के बर्तन की बेलनाकार गर्दन बनाते हैं। तो एक हम गोलाकार कांच के बर्तन के यानी गोलाकार
और इसका जो व्यास दे रखा है, ये जो व्यास है ये दे रखा 8.5 सेंटीमीटर। और ये जो दे रखी है हमें यहाँ से यहाँ तक, यानी लंबाई ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और ये जो दे रखा है हमें यहाँ से यहाँ तक व्यास दे रखा है कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें गोले का व्यास बराबर है 8.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल R 8.5/2 बराबर 85/20 और बराबर हो जाएगा 17/4 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर। h यानी लंबाई, ऊंचाई काम करेगी तो 8 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या निकालेंगे तो कितने दे रखे है, 2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो ये हो जाएगा r बराबर व्यास बटे 2, तो r बराबर 2/2, तो r बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, r बराबर हो जाएगा आपका ये यानी ये गोले का हमें व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। और गोले की त्रिज्या इसे मान लें कैपिटल R बराबर, यानी व्यास बटे 2, तो ये हो जाएगा 10 हटाएंगे 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 की भाग करें 17×5 = 85 और 5 चौक 20 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी 17/4 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की ऊंचाई यानी लंबाई दे रखी है तो ऊंचाई काम करेगी, तो h बराबर 8 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या यानी बेलन का व्यास दे रखा 2, तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो व्यास बटे 2 हो जाएगा, तो r बराबर 2/2, तो r बराबर हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि बर्तन का आयतन ज्ञात करना हमें। अतः प्रश्न के अनुसार बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन तो गोले का आयतन का सूत्र होता है आपका 4/3 पाई कैपिटल R मान लेंगे 3, और बेलन का हो जाएगा आपका पाई r² h। इसके बाद इसमें से कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर पाई, इसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे और आपका बचा यहाँ पर 4r⁻³ और प्लस r² h। इसके बाद पाई का मान लेना है आपको 3.14 जैसे क्वेश्चन में कहा है, और ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणा r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 17/4 की घात 3 प्लस r, ये बेलन की आई 1 का वर्ग गुणा h आपकी 8 बराबर 3.14। तो 4/3 गुणा 17/4 गुणा 17/4 गुणा 17/4 प्लस 1 गुणा 1 गुणा
8। तो 3.14, तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 17 में 17 का घन कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4913। और 4 चौक 16 थी 48 प्लस 8 एकम 8। इसके नीचे एक मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.14। तो एलसीएम आ जाएगा आपका यहाँ पर 48। तो 4913 प्लस 48 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 389। इन दोनों को जोड़ लेंगे 3.14, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5297 और बटे में आएगा आपका 48। इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो आएगा आपका बराबर 16 63 32 16 632.58 और बटे 48 बराबर भाग करेंगे 48 की तो आएगा आपका 346.51 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।